अपने सभी संस्कृत मित्रों को डॉक्टर देवेंद्र का प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज मैं व्याकरण वार्ता के अंतर्गत एक नए विषय के साथ उपस्थित हूँ। आज का जो विषय है संधि प्रकरण। संधि किसे कहते हैं, संधियाँ कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं और उनकी व्याख्या क्या है। आज हम इन सारे प्रश्नों के उत्तर को जानने का, समझने का एक प्रयास करेंगे। तो बिना किसी भूमिका के देर न करते हुए शुरू करते हैं अपनी ये व्याकरण वार्ता। व्याकरण वार्ता को प्रारंभ करने से पहले मेरा एक निवेदन है कि अभी तक जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं व्याकरण वार्ता। व्याकरण वार्ता में सबसे पहले संधि क्या है इसको जानेंगे। संधि का अर्थ क्या है, संधि किसे कहते हैं, तो इसका व्याख्या है। देखिए, इसका अर्थ है, संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ है जोड़। जैसा आप जानते हैं संधि का मतलब जोड़ होता है, योग जिसे कहते हैं। जैसे लिखा है इसमें संयोग या मेल, अर्थात दो वर्णों का सहयोग या मेल संधि कहलाता है। ठीक है ना। देखिए, सामान्य परिभाषा क्या होगी संधि का मतलब जोड़ होता है, जोड़ना, मतलब दो अलग अलग चीज़ें हैं उनको एक कर देना संधि है। उसको संयोग भी कह सकते हैं, मेल या भी कह सकते हैं। लेकिन व्याकरण में क्या होगा दो वर्णों का सहयोग या मेल। ठीक है ना। अब दो वर्ण कौन कौन से क्या होंगे इसी में संधि में आगे लिखा है। देखिए, लिखा है जब हम दो शब्दों को मिलाते हैं, ठीक है, दो शब्द एक साथ होते हैं, तो प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की तथा दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण की ध्वनि के मिलने से एक विकार या वर्ण परिवर्तन होता है, उसे संधि कहते हैं। संधि समझ में आ गया। जैसे दो वर्ण हैं, ठीक है ना। जैसे दो वर्ण कौन कौन से हैं इसको आप देखिएंगे। जैसे दो वर्ण हम मान लेते हैं, एक है राम, ठीक है, और दूसरा है ईश, ठीक है। अब राम धन ईश दो वर्ण हो गए। यहाँ लिखा जब दो शब्द भी हो गए, ये दो शब्द हैं राम और ईश, ठीक है। अब लिखा कि हम दो शब्दों को मिलाते हैं तो प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण, यानी कि जो आपका माँ है, इस माँ में जो वर्ण है, यानी कि माँ में है आस्वर वर्ण, ठीक है ना, तथा दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, और जो ईश है, ईश का प्रथम वर्ण है ई, ठीक है ना। वर्ण की एक ध्वनि के मिलने से जब आ और ई ये दोनों ध्वनियाँ मिल जाएंगी, ये दोनों ध्वनि मिलेंगी, तो एक परिवर्तन, एक वर्ण परिवर्तन होगा, उसी को संधि कहते हैं। ठीक है ना। अब समझ गए ना संधि किसे कहते हैं, कि दो शब्दों में जब दो शब्दों को मिलाते हैं तो प्रथम शब्द का, यानी कि प्रथम शब्द दूसरे शब्द में प्रथम वर्ण की ध्वनि के मिलने से एक विकार उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे संधि कहते हैं। सीधी सीधी भाषा में समझ लीजिए कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, ओके। जैसे भी बताया था, जैसे प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण व में जो आ है, ठीक, जैसे इंद्र और इंद्र शब्द का ई, ये दो ध्वनियाँ हो गई, ये दोनों वर्ण हैं। अब ये दोनों वर्ण जब एक होंगे, एक परिवर्तन हो जाएगा, दूसरा वर्ण आ जाएगा और उसे हम कहेंगे संधि। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर। अब देखते हैं कि संधि कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी हैं। देखिए, संधि के मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं। कौन कौन सी, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधियाँ मतलब व्याकरण में तीन ही प्रकार की होती हैं। नंबर एक स्वर संधि, नंबर दो व्यंजन संधि और नंबर तीन विसर्ग संधि। ये बात अलग है कि स्वर संधि के भेद कितने हैं, इसके भेद कितने हैं और इसके भेद कितने हैं, ठीक है ना, वो अलग। लेकिन मुख्य रूप से संधियाँ तीन ही प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है। अब हम आगे जानेंगे कि जो तीन प्रकार की संधियाँ हैं स्वर व्यंजन विसर्ग में, जो पहली संधि है स्वर संधि, वो क्या है, उसके भेद क्या हैं। ठीक है।
स्वर संधि देख लीजिए क्या है। स्वर संधि का मतलब क्या लिखा है इसमें, इसको ये है, देखिए लिखा है स्वर संधि में, जब दो स्वर वर्ण आपस में मिलकर एक नया स्वर परिवर्तन करते हैं, अर्थात स्वर से स्वर के मेल को संधि कहते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। देखो अभी अभी हमने पढ़ा था कि जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं, यानी कि दो शब्द होते हैं, प्रथम शब्द का अंतिम, जैसे अभी हमने वहाँ लिखा था, क्या यहाँ लिखते हैं जैसे देव और इंद्र, ठीक है ना। अब प्रथम शब्द का जो अंतिम है वह में आ है और ये ई है। अब ये कहता है कि स्वर संधि किसे कहते हैं, कि जब दो स्वर आपस में मिलकर, स्वर यानी कि आ भी है और ई भी, ये दोनों क्या हैं, स्वर हैं, एक नया स्वर परिवर्तन करते हैं, इन दोनों को मिला के ए बन जाता है। अर्थात सीधी सीधी भाषा में ये कह लिए कि स्वर से स्वर का मेल, किससे, स्वर से स्वर का मेल। जब दो पद होंगे, प्रथम पद का यानी कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, दोनों तरफ जब स्वर से स्वर होगा, इधर भी स्वर इधर ही भी स्वर, तो वो हो जाएगा आपका दीर्घ संधि। ठीक है ना, समझ गए ना। जैसे एक है जैसे देव धन आलय, तो देवधन आ इधर भी है और व में आ है, तो दोनों तरफ आ है, तो आ होने से संधि होगी कौन सी, स्वर संधि। जैसे दूसरा है देव धन इंद्र, अब इधर आ है इधर ई है तो कौन सा है, तो आपके स्वर ही ना, तो ये स्वर है तो क्या होगा कि आपकी स्वर संधि होगी। लेकिन स्वर संधि में कौन सा है, स्वर संधि में कौन सा भेद है, क्या है, वो अलग बात है, हम उसको स्पष्ट कर लेंगे, ठीक है ना। लेकिन एक मूल बात ध्यान रखनी है, जब स्वर से स्वर का मेल हो, स्वर और स्वर दोनों का मेल होता है तो स्वर संधि होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इस स्वर संधि के भेद जानेंगे। अब देखिए ये आता है स्वर संधि के भेद। कितने भेद होते हैं स्वर संधि के, स्वर संधि के निम्न भेद हैं। नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 2 वृद्धि संधि गुण संधि, नंबर 3 वृद्धि संधि, नंबर 4 यण संधि, नंबर 5 अयादि संधि, नंबर 6 पूर्व रूप संधि, नंबर 7 पर रूप, नंबर 8 प्रकृति भाव। ये स्वर संधि के 8 भेद हैं। ठीक है ना। आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो केवल आपको दीर्घ संधि की चर्चा करेंगे, गुण संधि की चर्चा करेंगे और वृद्धि संधि की चर्चा करेंगे। 3 संधियों की चर्चा आज हम करेंगे। ठीक है ना। तो स्वर संधि के कितने भेद हो गए, इसी प्रकार आगे व्यंजन संधि के भी भेद होंगे और फिर विसर्ग संधि के भी भेद होंगे। ठीक है ना। तो आज स्वर संधि के भेद हैं कौन कौन से, ये हो गया आपका दीर्घ हो गया, गुण हो गया और वृद्धि संधि। 3 प्रकार की संधियां हैं। तो सबसे पहले जो आपकी संधि है उसको हम जानेंगे कि स्वर संधि क्या है। स्वर संधि में दीर्घ संधि किसे कहते हैं, इसको जान लेते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका दीर्घ संधि। इसको देखिए, दीर्घ संधि में क्या लिखा है, दीर्घ संधि। ठीक है, इसका सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घः। क्या सूत्र है इसका, अकः सवर्णे दीर्घः। यानी कि ये सूत्र क्या कहता है, अक ये आपका प्रत्याहार है। जब आपने प्रत्याहार पढ़े थे, है ना, 42 प्रत्याहार बनते हैं 14 माहेश्वर सूत्रों से, तो उन 42 प्रत्याहार में एक प्रत्याहार आता है अक। अक में होते हैं, लिखा है ना, अक अर्थात आ ई उ री री, अक। इस अक में यानी कि आ ई उ री री का तो काउंट नहीं होगा, केवल 4 अक्षर आते हैं अक में। अक में कितने वर्ण आते हैं, 4। आ ई उ री री के बाद सवर्ण, सवर्ण का मतलब क्या होता है, समान जाति, उसी के जैसा। तो लिखा है कि बाद उसी के समान वर्ण आता है तो दीर्घ वर्ण हो जाता है। ठीक है, यानी कि आ ई उ री और री, इन 4 के बाद, चूंकि स्वर संधि का स्वर तो आएगा ही, लेकिन दीर्घ में क्या होगा, आ के बाद आ, ई के बाद ई, उ के बाद उ, तो उसी के समान बढ़ा तो उसी की जाति का, यानी कि दीर्घ वर्ण हो जाता है। आगे देखिए लिखा है, दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं, वही लिखा है, आ या आ के बाद आ या आए तो आ हो जाएगा।
यानी कि छोटा आ हो या बड़ा आ हो, इसके बाद छोटा आए चाहे बड़ा हो, चाहे इधर बड़ा हो चाहे इधर छोटा हो, मतलब दोनों तरफ सेम होना चाहिए, सेम वर्ण होने चाहिए, तो क्या हो जाएगा उसको बड़ा आ हो जाएगा। ठीक है ना। यानी कि आ के बाद आ आना चाहिए तो बड़ा आ, ऐसे ही ई या ई के बाद ई आए तो ई हो जाएगा, ऊ या ऊ के बाद ऊ आए तो री हो जाएगा, री या री के बाद आए तो री है, दीर्घ री हो जाएगा। ये जानना है। ठीक है ना। आगे समझ लीजिए, 4 वर्ण हैं, आ ई उ री ली, 5 हैं सॉरी। ठीक है ना। इसमें ली आगे भी होगा, यानी कि यहाँ जोड़ लिए लिरी। अगर लिरी के बाद लिरी आता है तो दीर्घ लिरी हो जाएगा। ठीक है ना। यानी कि लिरी के बाद अगर लिरी आएगा तो क्या हो जाएगा, उसको लिरी को दीर्घ लिरी हो जाएगा। ठीक, तो ये करना है हमें। तो ये हो गया आपका, आ के बाद आ आएगा तो बड़ा होना है, ई के बाद ई आएगा तो बड़ी ई होनी है, ऊ या ऊ के बाद ऊ आएगा तो आपका बड़ा ऊ होना है, री या री आएगा तो बड़ा दीर्घ री हो जाएगा। इसी तरह से लिरी के बाद लिरी आएगा तो दीर्घ लिरी हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं इसके उदाहरणों के साथ। जैसे अभी आपने पढ़ लिया, क्या होना चाहिए, आ के बाद आ, ई के बाद ई और ऊ के बाद ऊ। ये तो अभी भी आपने पढ़ा ही था। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। जैसे ये उदाहरण है हिमालय, हिम धन आलय, एक संधि है। कौन सी है, हिम धन आलय। अब इसको जोड़ना है। अब देखो हिम में जो म है, ये जो म है ना, इसमें कौन सा है, म में है छोटा आ, तो क्या बचेगा, माँ हलांती तो बचेगा ना। तो वही लिखा है देखो, हिम में माँ का आ हमने यहाँ लिख दिया, आलय का आ ये लिख दिया, आ के बाद आ रहा है तो कि हो गया इसको बड़ा आ, यानी कि दीर्घ आ हो गया। अब जब माँ का आ हमने ये निकाल दिया आ, तो हिम बचा, ये लिखा हुआ हिम, और इन दोनों को मिला क्या बना है, दीर्घ आ बना है तो आ लिख दिया। और इधर से चूंकि आ हट जाएगा ना, चूंकि आ हट गया, आ हमने यहाँ लिख दिया, तो क्या बचा था, लय। समझ रहे हैं ना। यानी कि हिम संधियाँ कैसे करेंगे, बहुत आसान है, एकदम आसान है, इसको बस आप समझ लीजिए। ठीक है ना। तो क्या है, एक बार फिर देख लीजिए इसको। देखो हिम धन आलय, इसका संधि करना है हमें, ये बस वो है। तो हिम का माँ का आ हमने यहाँ लिख दिया, माँ में आ है ना तो माँ बचेगा, हिम बचा। आलय का आ बड़ा आ है यहाँ लिख दिया, इन दोनों को मिला के आ बन गया, ये बन गया। तो हिम प्लस आ प्लस लय, यही तो बचा। तो इन सबको आप जोड़ दीजिए, बड़े आ का डंडा इसमें लगा दिया, लय आपका लिखा हुआ है, बन गया हिमालय। ठीक है ना। आगे देखिए, अब जैसे एक और है विद्यालय, क्या है, विद्यालय। तो विद्या धन आलय, इसमें भी देखो, या में कौन सा आ है, बड़ा आ है, ये हमने लिख दिया। आलय में कौन सा आ है, बड़ा आ है, ये लिख दिया। इन दोनों को बड़ा आ प्लस बड़ा आ तो भी बराबर बड़ा आ ही होगा और बन जाएगा विद्यालय। ठीक है। ऐसे ही देखिए, क्या है आपका, कविश, कवि धन ईस, यही है ना, कवि धन ईस। अब इसमें कौन सी ई है, छोटी ई, ये लिखा है हमने, और इधर क्या ईस का, बड़ी ई है, तो छोटी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई हो गया। अब यहाँ क्या बचा, कब में, देखिए यही तो बचेगा कब, क्योंकि ई हमने ये निकाल दिया था, छोटी ई निकाल दी थी ये वाली। अब प्लस इन दोनों को मिला के बड़ी ई बना है, और प्लस इधर क्या बचा, ईस में श बचा केवल। अब इन सबको जो ये इन सबको जोड़ दीजिए, तो बड़ी ई की मात्रा इस पर जुड़ जाएगी, तो क्या बन जाएगा, बड़ी मात्रा ऐसे लगा दीजिए, कवि, और बाद में बचा क्या, कविश, वही लिखा आपका कविश। ठीक है ना। तो बन गया कविश। इसी तरह से कोई भी अगर उदाहरण होगा तो आप उसको कर ले जाएंगे। जैसे एक और है, इसको देख लीजिए, भानु धन उदय। तो ऊ है, इधर भी ऊ है, दीर्घ ऊ है, बन जाएगा भानुदय। पितृणम, पितृ धन ऋणम, इसमें री है, यहाँ भी री है। ठीक है ना। और फिर दीर्घ री हो गया, तो इसमें पितृणम ये बनेगा। ये शब्द आपका ये पितृणम लिखा ना, ये गलत है। कैसे लिखा जाएगा, देखो, पितृणम। ठीक है ना। ऐसे ही आपका क्या है, सूक्ति है,
सूक्ति कैसे हो जाएगा, इसका आप खुद करके और मुझे कमेंट में बताइएगा सूक्ति को कैसे हो जाएगा। यानी कि सूक्ति का संधि क्या होगा, सुधन उक्ति, तो उ प्लस उ बराबर उ बन जाएगा सूक्ति। ठीक है ना, ऐसी प्रतीक्षा प्रतीक्षा। क्लियर, आप इनको कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरी संधि की तरफ, वह है आपकी गुण संधि। गुण संधि, ठीक है ना। अब गुण संधि का सूत्र देखिए क्या है। गुण संधि का सूत्र है आद गुणः। क्या है, आद गुणः। इसका नियम सुन लीजिए। नियम क्या है इसका, जब आ या आ के बाद, बस ये ध्यान रखना है, यानी कि जब दो पद होते हैं, ठीक है ना, जब दो पद होंगे तो पहला जो शब्द है उसका अंतिम आ या आ ही होना चाहिए। ठीक है ना, आ ही आ होना चाहिए। तो लिखा है आ या आ के बाद ई या छोटी ई या बड़ी आए तो ए हो जाएगा। ठीक है, इसी आ या आ के बाद उ या उ आए तो ओ हो जाएगा। आ या आ के बाद री आए तो अर हो जाएगा। री आता है तो अल हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसको समझ लीजिए आप क्या है। यानी कि आ या आ के बाद, आ या आ के बाद, आ या आ के बाद, मतलब सीधा सीधा इसका नियम ये है कि आ या आ के बाद, ध्यान देना, अगर छोटी ई या बड़ी ई आए तो ए हो जाएगा, छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो ओ हो जाएगा, री आए तो अर हो जाएगा और री आए तो अल हो जाएगा। बस ये नियम है। ठीक है ना। अब देखिए, जैसे एक उदाहरण के माध्यम से हम देख लेते हैं। देवधन इंद्र, ठीक है ना। अब देव में जो आ है वो हमने ये लिख दिया, इंद्र का ई हमने ये लिख दिया, यानी कि आ या आ के बाद ई आ गया तो क्या होना चाहिए, पहली लाइन में लिखा है आ या आ के बाद अगर ई आता है तो ए हो जाता है, तो यहाँ बराबर क्या हो जाएगा, ए, सॉरी छोटी ए, ये ए हो जाएगा। ठीक है, अब ए हो गया। अब देखिए देव में क्या बचा, हलंत बचेगा, क्योंकि हमने यहाँ निकाल दिया, केवल हलंत बचा। और इन दोनों को मिलाकर जो बना था ए, ये जो बना है वो हमने बीच में लिख दिया। और इधर क्या बचा था, आदा ना और द्र, क्योंकि ई तो हमने यहाँ लिख दिया था ये। ठीक है ना, तो आदा ना और द्र बचा और इन सबको मिला दीजिए, एक ही मात्रा लगा दी, आदा ना रहेगा, ये बन जाएगा देवेंद्र। क्लियर, ये आपकी गुण संधि हो गई, इसको समझ लीजिएगा और कर लीजिए इसको। ठीक है, आगे और भी उदाहरण देख लेते हैं, तो कौन कौन से उदाहरण हैं आगे इसी की संधि के, दो चार उदाहरण और हैं इसमें, उनको भी देख लीजिए। क्या लिखा है देखिए, लिखा है ज्ञान उपदेश, ज्ञान धन उपदेश। ठीक है, ज्ञान में आ है, आ लिखा है, उपदेश का ऊ है और इन दोनों को मिला के बन गया ओ। ठीक, यहाँ हलंत बचा, यहाँ ओ आ गया और ये पदेश, पदेश का पदेश क्यों आया, क्योंकि ऊ जो था हमने यहाँ लिख दिया ओ, यही तो बचा पदेश। अब इन सबको जोड़ दिए, ओ की मात्रा लगा दी, ये बाकी ज्ञानोपदेश बन जाएगा। मतलब ये वाली जो लाइन है ना, ये लाइन ये आपको समझने के लिए है। आप डायरेक्ट यहाँ भी लिख सकते हैं ज्ञानोपदेश। ठीक है ना, ये केवल आपको समझने के लिए है। आगे देखिए, आगे कौन संधि है, क्या लिखा है, धर्मधन इंद्र, क्या हो जाएगा, धर्मेंद्र। आ प्लस ई बराबर ए, धर्मेंद्र। राजधन ऋषि, क्या बन जाएगा, राजर्षि। ई आप ला के री आता है तो अर हो जाता है, बन जाएगा राजर्षि। ठीक है, आगे आता है गंगाधन ऊर में, आ के बाद ऊ आ रहा तो ओ हो जाएगा, गंगोर में बन जाएगा। तवधन लृकार, आ के बाद री आ रहा है ना तो अल हो जाएगा, तवलकार बन जाएगा। ममधन लकार, ममलकार हो जाएगा। ठीक है ना, इनको आप समझ लीजिए। अगर कोई संधि समझ में ना आए, कुछ भी आपको प्रॉब्लम लगे तो आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तीसरी संधि, वृद्धि संधि की तरफ। वृद्धि संधि में क्या लिखा है देखिए, ये कहता है वृद्धि संधि में, इसका सूत्र है वृद्धि रेचि। देखिए दीर्घ संधि में दीर्घ अक्षर हो रहा था, बड़ा हो रहा था, और इसमें वृद्धि यानी कि इसमें भी बड़ा ही है। जो उसमें स्वर बचे थे वो यहाँ आ जाते हैं। क्या लिखा है, आ वर्ण के बाद एच प्रत्याहार, अर्थात ए छोटी ए बड़ी ए और ओ वर्ण आए तो पूर्व वर्ण एवं पर वर्ण के स्थान में वृद्धि ए और औ हो जाता है। ठीक है ना, आ के बाद देखो इसमें ना यहाँ पे छोटा और होना चाहिए,
यहाँ पे छोटा ओ, ये कहते हैं कि आ या आ के बाद, ठीक, जैसे पिछली वाली संधि में था आ या आ के बाद। अब उसमें एच प्रत्याहार, एच में ए आई ओ औ, ये 4 वर्ण आते हैं। कौन कौन से? ए आई ओ औ, ये 4 वर्ण आते हैं। इन अगर आ के बाद अगर ये 4 वर्ण आए तो उन्हीं की जाति का सेम दीर्घ हो जाए, सॉरी वृद्धि हो जाएगी, यानी बड़ा हो जाएगा, दीर्घ वृद्धि हो जाएगा। दीर्घ नहीं कहें इसको, वृद्धि कहेंगे, तो वृद्धि हो जाएगी। ठीक है ना? क्या लिखा है देखिए इसमें, ये इनका है कि अ वर्ण के बाद, अ वर्ण का मतलब है अ या आ के बाद। ध्यान सुनिएगा इसको, अ या आ के बाद छोटी ए या बड़ी ए आए तो हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी कि बड़ी ए। ठीक है ना? आ या आ के बाद अगर छोटा ओ या बड़ा ओ आता है तो हो जाएगा बड़ा ओ। ठीक, बस यही नियम है और कोई इसका नियम नहीं है। अब इसका उदाहरण देख लीजिए। दूसरे शब्दों में लिखा है आ या आ के बाद छोटी ए या बड़ी ए आए तो बड़ी ए यानी कि दीर्घ हो जाता है, आ वृद्धि हो जाती है इसमें। ठीक है, आ या आ के बाद औ ओ या औ आए, देखो यहाँ छूट गया था ना, वो यहाँ लिख दिया है, ओ या औ आए तो बड़ा औ हो जाएगा, बड़ी ए और बड़ा औ हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है कि वो अ या आ के बाद ही, दीर्घ आ के बाद ही आना चाहिए, है ना? यानी छोटा आ या बड़े आ के बाद छोटी ए या बड़ी, अपनी भाषा में कह लो, वैसे बोले छोटी ए होती नहीं है। ए हमेशा दीर्घ और प्लुत होते हैं, ओ हमेशा दीर्घ और प्लुत होते हैं, ओ कभी छोटा ओ होता ही नहीं है। लेकिन अपने हम पढ़ने व्यवहार के लिए बोलते हैं कि छोटा हो या बड़ा हो, तो सीधे अपनी भाषा में समझ लीजिए कि आ या आ के बाद ए और आई आता है तो आई यानी कि वृद्धि हो जाएगी ए में। आ या आ के बाद ओ और औ आए, कोई भी वर्ण आए इन दोनों में से, तो वृद्धि होकर के औ हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इसका उदाहरण। इसका एक उदाहरण है एक आई का, एक धन एक, एक धन एक। अब सुन लो, यानी कि का में क्या है आपका? आ है, ये गलत है, यहाँ क्या है? यहाँ आ प्लस ए। भाई ए तो हो ही नहीं सकता, वो भाई मिस्टेक टाइपिंग में गड़बड़ हो गया होगा, उसको ध्यान मत दीजिए। ये लिखा है एक एक में एक प्लस एक, ठीक है, और क में आ, ये आ गया, ए का ए लिख दिया, इन दोनों मिला के बन गया दीर्घ, यानी कि वृद्धि हो गई, बड़ी ए हो गया। अब हलंत बचा, जैसे पिछले बार देखा था, ये जो हुई थी ये लिख दिया, अब इसमें का बचा है, इस सब मिला के बन गया एक कई का। क्या बन गया? एक कई का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अन्य उदाहरणों की ओर। ये देखिए उदाहरण है, क्या लिखा है? सदा धन एव। अब देखिए सदा में क्या है? बड़ा आ है, हमने बड़ा लिख दिया, एव का ए यहाँ लिख दिया, इन दोनों को मिला के बन गया ये ए बन गया, आई बन गया, सॉरी वृद्धि हो गई। अब सद में द हलंत बचेगा, और जो बना दोनों को मिला के ए यहाँ लिख दिया, इसमें व बचा था तो व लिख दिया, बन गया सदैव। ठीक, अब आ गया महाधन औषधि, आ धन औ, बड़ा ओ है तो बड़ा हो गया, और बन जाए, फिर देखिए मह हलंत बचेगा यहाँ, और फिर औ का ये दोनों को मिला के जो मतलब ये आ गया, और शधि ये लिखा था वो यहाँ लिख दिया, और बन जाएगा महूषधि। इसी तरह महाधन ऐश्वर्यम है, क्या है? महाधन ऐश्वर्यम, आ लिख दिया हमने, महा का आ गया, ऐश्वर्यम का ए आ गया, दोनों को मिला के बड़ी ए बन गया, यानी कि दीर्घ वृद्धि हो गई, और बन जाएगा महीश्वर्यम। इसी प्रकार आप तथैव का तथाधन एव कर लीजिए, ममे का ममधन एव। तथाधन एव में क्या होगा? आ प्लस ए बराबर हो जाएगा आई, और बन जाएगा तथैव। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें छोटा आ, नीचे वाले में क्या आएगा? आ धन ए बराबर आई बन जाएगा ममैव। ठीक है ना? एक बात ध्यान रखना है कि जब वृद्धि संधि आपके सामने आ जाए, अगर कोई शब्द आ जाए वृद्धि संधि का, सपोज करो, ठीक है ना, अब इसमें देखो ये वृद्धि संधि के शब्द हैं, ये वृद्धि संधि के शब्द हैं, है ना। अब इसमें एक चीज़ आप देख रहे होंगे, या तो बड़ी ए की मात्रा होगी या बड़े ओ की मात्रा होगी, या बड़ी ए की मात्रा है बड़ी ए की, यानी कि जब शब्द में बड़ी ए यानी कि आई और औ की अगर मात्रा होगी तो समझ लीजिए मैक्सिमम अधिकांशतः कि वो आपकी वृद्धि संधि होगी। ठीक है ना।
तो आज हमारी 3 संधियाँ पूर्ण हुई हैं। हमने 3 संधियों पर चर्चा की है। उम्मीद करते हैं कि संधियाँ छात्रों के लिए कुछ उपयोगी सिद्ध होगी। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद।